हाँ तो क्लास है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप जैसे जैसे मान लीजिए कि संडे आता है या किसी भी चीज़ का हॉलीडे आता है तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो थर्ड चैप्टर चल रहा है तो फर्स्ट और चैप्टर में जो पढ़ाया गया है वो आप भूल चुके हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो चैप्टर है 8th क्लास को 9th में भी हेल्प करेंगे, 10th में भी हेल्प। अपन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं चाहूंगा आप उन्हें फाइल नोटबुक में करें, उन्हें शॉर्ट आउट करें, समझे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप फर्स्ट पूछ सकते हैं। आज अपन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। देखिए थर्ड चैप्टर आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसमें अपना पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो आता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स जो था आपके लास्ट ईयर नहीं था, बस नॉर्मल्स ही था, डेफिनेशन थी। आज अपन बात करेंगे कि अपन जो 8th क्लास में पॉलीगन्स पढ़ेंगे उसके कुछ टाइप्स 9th क्लास में भी उसके कुछ क्वेश्चंस है और 10th क्लास में भी उसके कुछ क्वेश्चंस है। ध्यान रखिएगा तो अपने 8th क्लास में इतना अच्छे से उसे कवर करना है कि 9th और 10th में अपने को कहीं इश्यू ना हो। देखिए व्हाट इज द पॉलीगन? क्लोज शेप आर मेड ऑफ ए मेनी साइड्स, ए क्लोज शेप मेड ऑफ 3 or more than 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन में एक तो शेप होती है, क्लोज शेप होती है। पॉलीगन में कौन सी शेप होती है? क्लोज शेप होती है, और जो साइड्स रहती है 3 and more साइड्स रहती है। फॉर एग्जांपल 3 साइड्स। शेप कैसी है? क्लोज है, साइड कितनी है? साइड्स आप कितनी देख पा रहे हैं? 4, और शेप कैसा है? क्लोज है। साइड्स कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, और शेप कैसा दिखाई दे रहा है? क्लोज दिखाई दे रहा है। फिर बात करूं 60, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो कैसी शेप दिखाई दे रही है? क्लोज शेप दिखाई दे रही है आपको। देखिए हाँ तो देखिए फिर अपन बात कर रहे थे ये भी कैसी शेप आ गई? क्लोज शेप आ गई। तो पॉलीगन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, शेप्स होते हैं। अब देखिए कि अपन उनको रीड क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 साइड भी अपन इसको क्या रीड करेंगे? ट्रायंगल। इसमें 4 साइड भी अपन इसको क्या रीड करेंगे? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड आगे तो अपन क्या रीड करेंगे? पेंटागन। 6 साइड आगे तो अपन इसको क्या रीड करेंगे? हेक्सागन। 7 साइड आगे किसी में तो अपन इसको क्या रीड करेंगे? हेप्टागन। और 8 साइड आगे तो अपन इसको क्या रीड करेंगे? ऑक्टागन। 9 साइड आगे तो गोनागन, और 10 साइड आगे तो डेकागन। इन सब को रीड करने का, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि हाउ मेनी साइड्स इन द पेंटागन, तो आप क्या लिखोगे? 5। एक क्लास में ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी साइड्स पेंटागन, तो आप क्या बताएंगे? 5। क्वेश्चन में भी आ जाता है कि पेंटागन पर दे दिया, साइड नहीं दी, तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर पेंटागन है तो पेंटागन में साइड आपके पास कितनी अवेलेबल है? 5 अवेलेबल। नेक्स्ट हेप्टागन। हेप्टागन की बात करूं साइड कितनी आ रही है? 7। ऑक्टागन 8 में, गोनागन 9, और डेकागन में कितनी साइड आएगी? 10। तो ये सारी जो साइड्स है वो आपको क्या पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। क्लियर है? मैंने आपको पॉलीगन समझाया, नंबर ऑफ साइड्स बताई, और टाइप्स ऑफ पॉलीगन, मतलब 3 साइड्स है तो कौन सा पॉलीगन है, 4 साइड्स है तो कौन सा पॉलीगन है। इस तरीके से मैंने आपको पॉलीगन समझाए। क्लियर है? अब चलिए मैं बात करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ पॉलीगन की। पॉलीगन्स के टाइप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कि पॉलीगन्स के टाइप कौन कौन से हैं। देखिए मैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन में पहले बात करना चाहूंगा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में एंगल जो बनता है कितने का बनता है? 180 से छोटा बनेगा। ये कितना 180 से छोटा निकलेगा, 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। ये सारे जो एंगल है कैसे दिखाई दे रहे हैं? 180 से लेस दिखाई दे रहे हैं। यहां भी बात करूं तो 180 से लेस है। कोई भी एंगल ले लीजिए आप, 180 से लेस है, 180 से लेस है, 180 से लेस है। तो जहां एंगल 180 से लेस दिखाई देगा वहां आपको कौन सा पॉलीगन दिखाई देगा? कन्वेक्स पॉलीगन दिखाई देगा। उसके बाद बात करूं मैं कॉनिकल पॉलीगन की। एंगल जो होगा 180 से ग्रेटर होगा। यहां एंगल कितने का होगा बेटा? 180 से ग्रेटर आ रहा है तो कौन सा पॉलीगन होगा? कॉनिकल पॉलीगन। यहां एंगल 180 से ग्रेटर आ रहा है तो कौन सा पॉलीगन होगा? कॉनिकल पॉलीगन होगा। इसके बाद इसमें कुछ और टाइप्स है रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन आपसे क्या कहता है? देखिए
मींस ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इसकी डेफिनेशन होती है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल। वो आपका कौन सा पॉलीगन होता है? रेगुलर पॉलीगन। जैसे बात करना चाहूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इक्वल ईच साइड, और एग्जांपल लेना चाहूं स्क्वायर, और एग्जांपल लेना चाहूं स्क्वायर, तो ये दोनों जो एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल्स है? रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल है। और फिर बात करना चाहूं पेंटागन की, ईच साइड कैसे आएगी? इक्वल, ईच एंगल्स कैसे आएंगे? इक्वल। तो ये वाली जो शेप है वो आपकी कैसे कहलाती है? रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। अब बात करूं इररेगुलर पॉलीगन, अब बात करना चाहूं मैं इररेगुलर पॉलीगन की। आप लैंग्वेज से समझ में, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, दे कॉल्ड इररेगुलर पॉलीगन। जैसे अपना कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये तीनों साइड क्या होती है? डिफर होती है, सेम नहीं होती। तो ये वाला पॉलीगन आपका क्या कहलाएगा? इररेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद मैं बात करना चाहूं आपसे, अपना रेक्टेंगल ले लीजिए। एंगल तो इक्वल है बट साइड्स ये इक्वल होती है और ये इक्वल होती है। ऑल साइड्स इक्वल होती है क्या? नहीं होती। उसके बाद मैं बात करना चाहूं रोम्बस ले लीजिए, आप काइट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये आपको किसको शो करेगी बेटा? इररेगुलर को शो करेगी। इररेगुलर जो पॉलीगन है उसको शो करेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा फॉर्मूले की। अपना एक फॉर्मूला होता है, इतना समझ में आ गया? अगर इस चैप्टर को अपने को अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो इसमें अपने 4 या 5 फॉर्मूला है। अगर वो 4 या 5 फॉर्मूला, पॉलीगन की डेफिनेशन, ट्रायंगल, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, ये सब समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जरा देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं बात करूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला आएगा कैसे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। इस तरीके को आप कन्वेक्स की है, इसमें आपके ब्रैकेट में लिखा भी है भाई, कन्वेक्स जो है वो भी लिखा है। मैंने आपको कन्वेक्स और कन्वेक्स बता दिया। कन्वेक्स में कितने डिग्री से छोटा? 180 से छोटा एंगल में। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई मोस्ट इक्वल। इसमें ये लिखा है, इसको 2 अंदर लिख दो, तो यहां लिखा चलेगा, इसको आप क्या लिख सकते? 2 मल्टीपल 90 n-2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 4 मल्टीपल 90। ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। आप ये याद रखिए, ये याद रखिए, सेम थिंग। चलिए, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि n-2 और मल्टीपल 180 आया कैसे, इसको अपन ने शॉर्ट आउट कैसे। देखिए, अब मैं आपको कुछ नंबर और कुछ शेप्स बना रहा हूं, उसमें आपको ये बताना है, ये ठीक है। अब मैंने आपसे ये पूछा, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने थे? 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थे? 4। अब मैं आपसे इसमें ये पूछता हूं कि आपको इसमें ये बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ साइड थी और आपको ये बताने थे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, आप ट्रायंगल्स को बहुत से बना सकते हैं बट आपको लिमिटेड ही डायगोनल्स जो है ड्रॉ करना है। देखिए, आपने एक डायगोनल डाल दिया, ठीक है, एक डायगोनल की बात कर रहा हूं, 4 साइड्स।
आपने नंबर ऑफ साइड कितने ली? 4। आपने डायगोनल कितना डाला? 1, तो आपके पास ट्राइंगल कितने निकाले? 1 और 2। क्लियर? आपने ये डाला तो आपके पास कितना निकल के आए? 1 में 2। एक बार मैं फिर से आगे बात करना चाहूं कि एक दूसरे शेप की बात करना चाहूं। देखिए दूसरा शेप क्या कहता है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी? 5। 1 2 3 4 5। क्या डाल दिया? डायगोनल्स डाल दिया। डायगोनल्स जैसे आपने डाला ट्रायंगल कितने बन गए? 1 2 3। देखिए यहां भी डिफरेंस 2 का था, यहां भी डिफरेंस कितने था? 2 का था। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा नंबर ऑफ साइड 6 के। नंबर ऑफ साइड 6 सोर्स को कैसे वर्क आउट करते हैं? देखिए 4 5 6। क्लियर है? देखिए इसको इस तरह मिला दीजिए, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से। चलिए ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी? 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी? 6। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है? 1 2 3 4। आप यहां सब स्पेस में क्या देख रहे हैं कि आपने जैसे ही क्या बनाया, साइड आगे ली 4, साइड आगे ली 5, साइड आगे ली 6, तो आपका जो ट्रायंगल कितने बना रहे हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2। तो मैं नंबर ऑफ साइड्स को क्या ले लेता हूं? n, और माइनस क्या कर देता हूं? 2। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे पूछे है ये n साइड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ए पॉलीगन हैज n साइड। देखिए इतना समझना है आप लोगों को। देखिए आगे, a polygon has n sides. A polygon has n sides. Then triangle. The number of triangles formed. Then number of triangle formed. जितनी साइड दी रहती है उसमें से कितना माइनस कर दो? 2। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अपन इस क्या सीखा है? ट्रायंगल के टोटल, एक ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180। तो आपने इसको किससे मल्टीपल कर दिया? 180 से। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर का फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आया? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। आपके पास फॉर्मूला कितना निकल के आया? क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा, अगर आपने एक शेप डाली है, एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180। तो इस तरीके से आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला आपके पास कितना निकल के आया? 180 निकल के आया। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। यहां कन्वेक्स है, ठीक है। चलिए आपने सुना होगा कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? पहले तो मैं बता देता हूं। ये एक्सटीरियर एंगल है, यहां ये वाला एक्सटीरियर है, यहां ये वाला एक्सटीरियर है, यहां ये वाला एक्सटीरियर है, और इन तीनों एंगल का प्लस आपके पास कितना होना चाहिए? 360। इन तीनों एंगल का प्लस आपके पास कितना होता है? 360। मैं आपको ये शॉर्ट आउट करना बता रहा हूं कि 360 आया कैसे, अपन इसको शॉर्ट आउट कैसे करें। देखिए पहले मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको एक बताऊंगा, एक ट्रायंगल के थ्रू बताऊंगा। देखिए वही करवा रहा हूं जो आपके बुक से लिखा हुआ है, ठीक है, उससे कुछ डिफर नहीं पड़ा है। आपको दे रखा है B2 C3 A1
D4। आपको ये बताना है कि जो एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है बेटा? एक्सटीरियर एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल 4 का प्लस कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ये आपने, इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर की बात करूं, यहां जो एंगल बनेगा, यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। यहां जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, सीधा तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनाओगे उसका प्लस कितना होगा? 180। तो अगर आप यहां ये देखें, एंगल ए प्लस एंगल कितना है? y लीनियर। ये देखिए, चलिए एंगल बी प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 180। एंगल सी प्लस एंगल 3 कितना आएगा? 180। एंगल डी प्लस एंगल 4 कितना आएगा? वही लीनियर है। इन चारों का आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। इन चारों का आप क्या कर देंगे? प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। 180 को 4 टाइम प्लस करेंगे कितना आएगा? 720। कितना आएगा? 720। आपने कोई छोटी सी क्या बात पता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का प्लस कितना होगा बेटा? 360। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का प्लस 180 और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का प्लस कितना होता है? 360। तो क्या मैं यहां इसके प्लस में कितनी वेरिएबल? 360। मैंने इसके प्लस में वेरिएबल 360 प्लस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। 360 करा के किसका हो जाएगा? माइनस का। 7 minus 360, आपके पास कितना है? 360। इट मींस जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका प्लस कितना आता है? 180। सॉरी, सीधे एंगल का प्लस कितना आता है? 360। चाहे नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी भी दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 6 दे रखी हो या 7 दे रखी हो, चाहे 8 दे रखी हो, आपके पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल का जो प्लस आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा बच्चा? वो आपके पास निकल के आया 360। इसके बाद जो फॉर्मूला है 4, इसके नीचे जो पेज नंबर आपका है 40 पे जो 4 नोट करके जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। आप उन्हें कैसे शॉर्ट आउट करते हैं अब मैं कल की क्लास में फॉर्मूले बताऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अपन कैसे शॉर्ट आउट करेंगे उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हैव ए गुड डे। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।